तो भाई इस बार भी हमारा कोई मेडल नहीं आया। एट दी एंड जो फीडबैक है वो यही है कि यस यार, हम लोग फर्क तो ऑब्वियसली है। इंडिया में रह के हम सभी को लगता है कि हम बेस्ट है। पोजिंग हिट नहीं कर पा रहा था, मैं कंडीशन में नहीं था। तो मैं क्यों नहीं था वो बताता हूँ आपको क्या हुआ था मेरे साथ। I didn't really see how Abhishek Yadav looked. He's not a pro, right? I was more concerned with my athletes. आखिर क्या हुआ ऐसा कि राहुल भाई को प्लेस नहीं मिली, मेरे को प्लेस नहीं दी, टॉप 5 से बाहर रखा। जो बंदा पिछले साल मतलब टॉप की फाइट लड़ रहा था फर्स्ट के लिए, और सडनली क्या होता है कि वो बंदा इस शो में टॉप 5 में भी नहीं आता। तो भाई इसका सिंपल सा रीजन ये है कि अब मेरे गूस बम्स आ गए कसम से, और मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ मेरे भाई। ओलंपिया क्वालिफिकेशन लूंगा और आप देखना आपका भाई ओलंपिया चढ़ेगा बहुत ज्यादा। पूरे साल मैं जान लगा दूंगा अपनी, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्शंस के बारे में आफ्टर द भारत प्रो शो और एमेच्योर ओलंपिया। क्या था बॉडी बिल्डर्स का रिएक्शन, उनकी प्लेसिंग्स के बारे में, और साथ ही में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अपडेट्स के बारे में जो कि अभी जस्ट रिसेंटली आ रही हैं, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो फिर देर किस बात का, हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की नई वीडियो के अंदर, और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रिएक्शंस के बारे में। तो हम लोग करेंगे ही, बट उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके सामने आपको बताने वाला हूं, जिसके अंदर की सबसे पहली अपडेट आती है यश आनंद का। और यश आनंद भाई की भी जो है रिजल्ट उनका आ चुका है, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी 4th रैंक आई है। हालांकि जो उनका रिजल्ट है वो तो पहले से ही आ गया था, लेकिन पहले हमारा भारत प्रो शो और एमेच्योर ओलंपिया का रिजल्ट आया हुआ था, तो हम लोगों ने उसके बारे में बात करी थी। तो इनका रिजल्ट जो था वो रह गया था। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि इनकी 4th प्लेसिंग आई है मसलमेनिया अमेरिका में, जो कि ये कंपीट करने के लिए गए थे बाहर ओवरसीज। और यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी देखी जाती हैं जो कि मसलमेनिया की वेबसाइट और उनके फेसबुक पेज पे अवेलेबल है। बाकी ऐसा कोई मेरे को वीडियो वगैरह तो मिली नहीं इस कॉन्टेस्ट से रिलेटेड, बट इनकी कुछ तस्वीरें आई हैं, तो मैंने आपको दिखा दी कि 4 बॉडी बिल्डर्स हैं एंड 4th रैंक आई है यहाँ पे यश आनंद भाई की। तो मैं इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ कि ये बाहर गए कंपीट करने के लिए, और मसलमेनिया में इनका 4th रैंक आई इनकी। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ एक और बॉडी बिल्डर के बारे में, जिनके बारे में हम लोग नहीं बात कर पाए थे। दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ अनुज नागर भाई के बारे में, और उनकी प्लेसिंग भी बहुत ही अच्छी आई है एंड ही गॉट द गोल्ड मेडल। इन्होंने एमेच्योर ओलंपिया के अंदर गोल्ड मेडल हासिल करा था। अनफॉर्चुनेटली ये जो है प्रो कार्ड के राउंड पर आकर प्रो कार्ड नहीं जीत पाते, लेकिन ये गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और ये इनकी शायद बेस्ट प्लेसिंग रही है एमेच्योर ओलंपिया में। तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ अनुज नागर भाई को। इसके बाद दोस्तों हम लोग अब बात ही करते हैं जो हमारा अपडेट्स वगैरह आ रही है, और साथ ही में क्या रिएक्शन था बॉडी बिल्डर्स का। सबसे पहले ही हम लोग जो है शुरुआत करते हैं हमारे एमेच्योर एथलीट की तरफ से, जो रिएक्शन आया है रोहित खत्री की तरफ से। और रोहित खत्री क्या कहते हैं अपनी प्लेसिंग के बारे में, और रोहित खत्री आई बिलीव ये 3rd कॉल आउट के अंदर आए थे। तो प्लेसिंग के मामले में वो क्या कहते हैं, उनका क्या रिएक्शन था, आप लोग जो है नेक्स्ट क्लिप सुन सकते हो। तो भाई इस बार भी हमारा कोई मेडल नहीं आया। बहुत मेहनत करी थी भाई शो के लिए, बहुत ज्यादा। अभी जून में मैंने शेरू क्लासिक खेला था 2023 में, और अभी नवंबर में मैंने अमेच्योर ओलंपिया खेला है। तो मेहनत तो बहुत करी, बट एट दी एंड जो फीडबैक है वो यही है कि और मसल मास ऐड करना पड़ेगा, और जो कि करेंगे भाई, मेहनत करेंगे। और मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि दिल से बहुत सारा प्यार। तो ये था भाई रोहित खत्री का रिएक्शन। वो कहते हैं कि वो अपना साइज पे इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे अपने आने वाले शोज के अंदर, तो उम्मीद करता हूं कि वो इस चीज को पूरा करेंगे। अगले रिएक्शन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभिषेक यादव और सुनीत यादव भाई की तरफ से कोई भी रिएक्शन फिलहाल हम लोगों को नहीं देखने को मिलता है। कोई स्टोरी या कोई कमेंट या फिर कोई भी पोस्ट इन्होंने अभी तक फिलहाल नहीं डाली है। अगर आगे जाके कोई भी इनकी तरफ से रिएक्शन आता है तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इन दोनों की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिला है। डेफिनेटली जो प्लेसिंग्स ये दोनों लेकर आए थे, हालांकि एक एमेच्योर एथलीट है और सुनीत यादव हमारे प्रो एथलीट है, दोनों ही एक्सपेक्टेशन से जो है उन्होंने थोड़ा बिलो परफॉर्म करा, जो कि होता रहता है कॉम्पिटिशन्स में। लेकिन फिलहाल इन दोनों की तरफ से कोई भी रिएक्शन हम लोगों को नहीं देखने को मिलता, और अगर मिलता है तो आपको पता है कि चैनल पे उसकी अपडेट भी आ जाएगी। नेक्स्ट बात करी जाए, हम लोग बात करते हैं इंडियन रॉक के बारे में, और इंडियन रॉक ने भी जो है टॉप 5 नहीं क्रैक कर पाई इस बारी जो भारत प्रो शो हुआ था। तो उनका क्या रिएक्शन था, हालांकि उनका एक इमोशनल काइंड ऑफ इमोशनल रिएक्शन देखने को मिलता है उनके इंस्टाग्राम पे। तो वो वाली वीडियो के अंदर वो क्या कहते हैं, उसकी नेक्स्ट क्लिप आप लोग सुन सकते हो। मैं पोजिंग हिट नहीं कर पाया था। मुझे लग रहा था कि मैं ना बहुत छोटा लग रहा हूँ, श्रिंक लग रहा हूँ। क्या क्रैम्प क्रैम्प भी मुझे, अब मैं इसके बारे में बात बताऊंगा मुझे हुआ क्या था। मैं बहुत छोटा लग रहा हूँ, या मेरे को क्या पोजिंग हिट नहीं कर पा रहा था, मैं कंडीशन में नहीं था। तो मैं क्यों नहीं था वो बताता हूँ आपको क्या हुआ था मेरे साथ। पहले तो एक दिन पहले मुझे, उससे पहले जब मैं उतरा था, यानी कि वेट देने के अगले भी मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, मुझे थोड़ा नहीं अच्छा खासा वायरल था। उसके बाद मैंने अपना जब एंटीबायोटिक से बहुत ज्यादा बॉडी टूट जाती है,
सेकेंडरी मेरे को इतने ज्यादा क्रैम्प आए थे, मैं जब फर्स्ट कॉल उसमें गया था, फर्स्ट कॉल आउट में तुम्हारा ही मेरा था। नाम आ चुका था, लेकिन भाई उसमें मेरे को इतने क्रैम्प आ रहे थे, यानी मेरे ऑब्लिक और मेरी इनर थाई यानी बैक जो हैम बैक इतना गंदा क्रैम्प आया था। और मेरे को लग रहा था छोटा, माँ क्या देख रहे थे मैं समझा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि संग्राम भी देख। बड़ा होके आना पड़ेगा मुझे लग रहा है। तो भाई मैं बड़ा ही होके आऊंगा, मुझे लगता है कैटेरिया चेंज हो चुका है, बढ़िया वाला ऑक्सीजन लूंगा मैंने सोच रखा है। और जब मैं आऊंगा ना तो आर पार ही करूंगा भैया, आगे पीछे नहीं, सीधा आर पार। नेक्स्ट एक और क्लासिक एथलीट का जो है रिएक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है, जिनका नाम है चांद मंडल, और वो भी दोस्तों अपने इंस्टाग्राम पे अपनी प्लेसिंग का जो है रिएक्शन देते हैं। ये दोस्तों टॉप 5 क्रैक कर जाते हैं, विच वाज आई बिलीव इनका पहली बार हुआ है कि ये प्रो शो के अंदर टॉप 5 में आए हैं, एंड अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय हिम। तो ये क्या रिएक्शन देते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वो लिखते हैं कि आई कंप्लीटेड लास्ट नाइट एट द मुंबई प्रो शो, आई प्लेस्ड 5th, इट वॉज द बेस्ट टिल डेट, I made many improvements what was possible for me in 4 months. I did my last show around 82 kilograms on stage. Yesterday I was 91 kgs. मतलब इन्होंने लगभग लगा के चलो कि 9 किलो का जो है ज़्यादा मास ये लेकर आए थे स्टेज पे, एंड डेफिनेटली इट वॉज लुकिंग ऑन हिज फिजिक। बट ये हमको बताते हैं कि आगे आने वाले शोज के अंदर और ज़्यादा बेटर इंप्रूवमेंट्स लेकर आएंगे, जो इनको फीडबैक मिला है जजेस से। तो ये था इनका दोस्तों कुछ रिएक्शन। 5th प्लेसिंग, नॉट टू बैड। नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं हमारे आनंद भाई के बारे में, जो कि क्लासिक फिजिक के अंदर रिसेंटली प्रो कार्ड जीते थे और अपना उसके बाद प्रो शो में भी खेल के काफी अच्छी प्लेसिंग ये लेकर आए थे। तो उनका क्या रिएक्शन था ये लिखते हैं अपने इंस्टाग्राम पे कि फाइनली प्रो शो में हम लोगों ने तबाही मचाते हुए फिलहाल तो सपने सच होने लगे हैं। एक दिन पहले एमेच्योर ओलंपिया में प्रो कार्ड जीता और उसी के अगले दिन प्रो शो में टॉप ओलंपियन के साथ स्टेज शेयर किया, और साथ ही में बहुत ही शुक्रगुजार होते हैं भगवान के ब्लेसिंग्स के लिए, और साथ ही में अपने कोच सिद्धांत भाई को भी ये जो है क्रेडिट देते हैं, और साथ ही में बहुत ही लंबा चौड़ा चिट्ठा लिख देते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, जो कि आप इनके इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये था आनंद भाई का रिएक्शन, और बहुत ही आनंद होते हुए इन्होंने रिएक्शन अपना दिया, नो पन इंटेंडेड। अगला रिएक्शन आता है राजेश यादव भाई की तरफ से, जो कि 10th प्लेसिंग लेकर आते हैं क्लासिक फिजिक में, और अपने रिएक्शन के अंदर लिखकर बताते हैं कि मैं 10th प्लेसिंग लेकर आया हूँ 11 एथलीट्स में से, नॉट द प्लेसिंग वी प्लान्ड। और अप्स एंड डाउन सभी की लाइफ पर आते हैं और ये पार्ट होता है लाइफ का, और मैं जजेस के डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ, और साथ ही में शाउट आउट देते हैं, क्रेडिट देते हैं शो के ऑर्गेनाइजर्स को, और अपनी फैमिली को भी थैंक्स बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि राजेश यादव भाई अपने अगले शो के अंदर और बेटर प्लेसिंग लेकर आएंगे और बढ़िया परफॉर्म करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले रिएक्शन के साथ, और बढ़ते हम लोग सीधा मेंस फिजिक के बारे में ही बात करते हैं। मेंस फिजिक के भारत प्रो शो के एथलीट्स ने क्या रिएक्शन दिया हम लोग वो भी जान लेते हैं। शुरुआत हम लोग करते हैं लवप्रीत भाई के रिएक्शन के साथ, और लवप्रीत सिंह क्या कहते हैं आइए जान लेते हैं। सो 5th प्लेस विनर है हमने कुछ भी लूज नहीं किया है, 5वीं प्लेस आना। लास्ट शो में आई वाज 7th। हाँ, मैं इस शो में फर्स्ट आने के लिए ही उतरा था, मैं जीतने के लिए उतरा था, और मेरा पैकेज डेफिनेटली विनर का पैकेज था। लेकिन एनी हाउ एवरी शो हैज डिफरेंट क्राइटेरिया और सब्जेक्टिव स्पोर्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं जी, जैसा जजेस को ठीक लगे ਉਹਨਾਂ ਦਾ फैसला सर मत्थे मंजूर है। ਤੇ बाकी कोई गल नहीं, ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਆ हजे। मेरा शो प्लान्ड है, वो करने जा रहा हूं अभी ताइवान प्रो। सो हियर्स एन अनाउंसमेंट, ताइवान प्रो करने जा रहा हूं मैं। ताइवान प्रो इज ऑन 3rd of December। तो लवप्रीत भाई ने जो रिएक्शन दिया वो तो बात ठीक है, बट वो कह रहे हैं कि वो ताइवान प्रो शो में कम्पीट करने वाले हैं अगले हफ्ते, मतलब इन्होंने कम्पीट करा है भारत प्रो शो में, और उसी के बाद वो क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं अपने बाहर के ओवरसीज प्रो शो के अंदर कम्पीट करके, विच इज द ताइवान प्रो शो। और ये वाला शो होने वाला है 1 दिसंबर से लेके 3 दिसंबर को। तो लगभग आप लोग लगा के चलो कि इनके पास 10 दिन सिर्फ रह चुके हैं ताइवान प्रो शो के लिए, एंड ही इज 10 days आउट। तो अभी उन्होंने डिसाइड करा कि वो ये वाले शो में कम्पीट करने वाले हैं आफ्टर द भारत प्रो शो। वो कैसा परफॉर्म करते हैं और क्या रिजल्ट आता है आप लोगों को पता है कि चैनल पे अपडेट आ जाएगी, तो फिर बने रहिए। दोस्तों एक और रिएक्शन आता है मेंस फिजिक के भारत प्रो शो के विनर की तरफ से, जो कि थे बेनक्विल मार्जनी, और क्या कहते हैं वो और उनका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने देखा कि जब इतने सारे इंडियन फैंस उनके लिए चीयर कर रहे हैं, और साथ ही में क्या रिएक्शन था उनका इंडियन एथलीट्स की तरफ। आप लोग नेक्स्ट क्लिप सुन सकते हो। Let me just tell y'all, to be here and to hear how these fans, these people actually fucking cheer, dude. Yeah, bro. They cheer. You're telling me. They cheer, they clap, they make noise. You go to a show in the US and people don't even cheer, they don't clap, like they just kind of just sit there. Dude, these people are fucking passionate, like they love it. Like if you were here, you would think we were at the Olympia. Like that's what this whole expo experience has been like. It's crazy. These athletes out here, they're bringing it. Hey, look, another year for most of these guys, and they're going to be right there. These dudes look fucking good. Like, I'm not bullshitting. They look good out here.
Some of them just need a little bit more size here and there. But for the most part, dude, It's physique. every one of them, listen, this is what I will say. Every single one of them was in Yeah, I shape. was gonna say their conditioning is next level. I don't know what it is. And that's what, you know what, I appreciate that because as a professional and you got people showing up paying to see you, be a professional, be in shape. Every single person on that stage, dude, was in shape. Now, some of them may have been lacking a body part or, you know, lacking size here or there. Maybe lacking in a little bit of shape or structure. But, dog, every single one of them was in shape. And, they worked their asses off. In another year or two, and India will have several guys on the Olympia stage. Were you getting any kind Seriously. of weird pushback with the whole Buwan and just any No. none of that? No, I mean, I don't entertain that stuff. Dude, the kid that just won the overall here at the Amateur He was Olympia nuts. and did his pro debut, he got third place. Yeah. He looks fucking crazy. His name is Varden. Yeah. Dude, he looks fucking crazy, man. Yeah. No, Hey, listen, he is the future. Yeah. Like, coming out of India, dude, listen, I'm not even going to say that. Listen, I'm not going to say a year. That kid could win, like, right now. He could win right now and get Olympia qualified. You talking about What, the guy He was that third? just got third? Yes. Yeah. He literally just got his pro. नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आ रहा है मनोज पाटिल भाई की तरफ से। और मनोज पाटिल भाई अभी जस्ट कल रात को ही रिसेंटली लाइव वीडियो पर आए थे और वो बहुत ज़्यादा जो है थैंकफुल होते हैं फैंस वगैरह के लिए। बट वो क्या अपना रिएक्शन देते हैं अबाउट द शो, उनका क्या रिएक्शन था, उनके साथ क्या हो गया था शो के दौरान, तो वो क्या जानकारी देते हैं और क्या बोलते हैं अपने शो के दौरान, उनका क्या रिएक्शन और एक्सपीरियंस था, आप लोग नेक्स्ट क्लिप सुन सकते हो। सर क्या लगता है आपको कोई भी इंडियन एथलीट ओलंपिया जीत पाएगा? क्योंकि बोलने के लिए सब बोलते हैं लेकिन हम लोग फॉरेन एथलीट्स को देखते हैं, उन्हें इंडियन एथलीट्स में बहुत फर्क है। यस यार, हम लोग फ़र्क तो है, फ़र्क तो ऑब्वियसली है। हमें सीखना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। वी हैव टू लर्न द थिंग्स फ्रॉम द पीपल जो भी एथलीट्स ओलंपिया क्वालिफाइड है, जैसे अपने भुवन भाई है, बहुत सारे एथलीट्स हैं, उनसे सीखना पड़ेगा कि क्या होता है, कैसे होता है। बिकॉज इंडिया में रह के हम सभी को लगता है कि हम बेस्ट हैं, बट जब हम जाते हैं, हम जब खेलते हैं सबके साथ में, तब पता चलता है कि हाँ भाई, हमें और ग्रो करने की ज़रूरत है। सो मैंने तो मुझे ये चीज़ तो मुझे पहले से ही पता है। कलर कंपटीशन के बारे में बात करूँ तो यार इट वॉज ग्रेट चैम्पियनशिप। मतलब मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा ये। मुझे लगा यूरोप से थोड़ा सा लाइट होगा या थोड़ा कम होगा, बट यूरोप के लेवल का था, यूरोप से भी ज़्यादा था। यूरोप में जो 30 लड़के थे, यहाँ पे 15 ही लड़के थे, बट फिर भी वो 15 के 15 बहुत ज़्यादा तगड़े थे। सो मतलब मुझे तो बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। और सही में बताऊँ तो मुझे प्लेसिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे होंगे कि नहीं गलत हुआ, चीटिंग हुआ या फिर जजिंग अच्छा नहीं था, ये था। ठीक है यार, मतलब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम हैप्पी विद द प्लेसिंग, और जो भी प्लेसिंग मेरे को मिली है आई एम हैप्पी। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्लेसिंग मेरी 8th की हुआ या फिर 8वां क्यों प्लेस दिया, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं जजेस को जाके पूछा भी नहीं कि आपने मुझे 8 प्लेस क्यों दिया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बीमार था, तो डेफिनेटली मैं नहीं गया वहाँ पे, क्योंकि मैं आई एम हैप्पी। वॉट एवर हैपन्स फॉर द रीजन। दोस्तों हम लोग बढ़ते अपने अगले एथलीट की तरफ जिनका नाम है राहुल फिटनेस। और एक ऐसा सवाल जो कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हो गया था कि जो कि वो 9th प्लेसिंग लेकर आए थे। इस सवाल का जवाब वो अपनी YouTube वीडियो पर देते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि उनके साथ क्या हो गया था, जो उन्होंने बात करी थी भारत प्रो शो के हेड जज के साथ। तो क्या कहते हैं राहुल भाई, आप लोग नेक्स्ट क्लिप सुन सकते हो। भाई फाइनली मैं शो के बाद बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था और मैं घर में पैक हो गया था। मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए था, जब तक मेरे को नहीं मिलते, जब तक भाई मेरी टेंशन खत्म नहीं हुई। और फाइनली मैंने स्टीव को, जो हेड जज है, उनको मैंने मैसेज करा, मेल करा, और उनके सामने से जब रिस्पॉन्स आया मेरे भाई, तब जाके मैं कुछ अच्छा फील कर पा रहा हूँ। और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चन आपने इंस्टा यूट्यूब के ऊपर करे, प्लेस नहीं मिली मेरे को, प्लेस नहीं दी, टॉप 5 से बाहर रखा। जो बंदा पिछले साल मतलब टॉप की फाइट लड़ रहा था फर्स्ट के लिए, और सडनली क्या होता है कि वो बंदा इस शो में टॉप 5 में भी नहीं आता। तो भाई इसका सिंपल सा रीजन है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि अभी एक रूल पास हुआ है ओलंपिया के हिसाब से, ठीक है, जिम मैनी ने जो रूल पास किया है कि मसल मेंस फिजिक क्राइटेरिया के हिसाब से आपका आर्म्स बड़ा नहीं होना चाहिए, बॉडी वेट कम होना चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग आपका बॉडी वेट होना चाहिए। तो उसके हिसाब से मेरे आर्म्स बहुत बड़े थे, डोमिनेटेड। तो जो भी जिसके भी आर्म्स बड़े हैं मेरे भाई मेंस फिजिक के अंदर, एक एस्थेटिक लुक नहीं आएगा, वो बंदा टॉप 5 से बाहर ही रहेगा, चाहे आप कितने भी तगड़े। और मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ मेरे भाई, टॉप करूंगा, इंडिया से ओलंपिया क्वालिफिकेशन लूंगा, और आप देखना आपका भाई ओलंपिया चढ़ेगा।
तो राहुल फिटनेस ने अपनी तरफ से जो है ये वाली चीज़ क्लियर कर दी है कि उनके साथ क्या हो गया था, और डेफिनेटली एक डिप्रेसिव सा माहौल बन गया था उनके साथ 2-3 दिनों से। सेकंड प्लेसिंग से वो चले गए थे 9th प्लेसिंग पे, तो डेफिनेटली एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होगा उनके लिए। उम्मीद करता हूँ कि राहुल भाई एक कम बैक करेंगे अपना, और वो प्रॉमिस भी करते हैं अपने फैंस को कि वो अपना कम बैक करेंगे एंड ही विल कम बैक इवन स्ट्रॉन्गर, और वो बाहर के प्रो शोज कम्पीट करेंगे टू क्वालिफाई फॉर दी ओलंपिया स्टेज। तो मेरे को एक अच्छा कॉन्फिडेंस है राहुल भाई पे कि वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन मेंस फिजिक एथलीट। तो मुझे मालूम है राहुल भाई आप अच्छा ही करोगे अपने नेक्स्ट कंपटीशन के अंदर, सो बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर नेक्स्ट कंपटीशन। और दिल छोटा करने वाली बात नहीं है, एंड वी ऑल नो दैट यू आर अ वॉरियर। दोस्तों इस वक्त पे एक और बड़ी खबर आ रही है कि IFBB प्रो अफरोज खान भी कम्पीट करने वाले हैं जापान प्रो शो में, और ये वाला जापान प्रो शो होने वाला है आज से 4 दिन के बाद 26 नवंबर को ये कम्पीट करने के लिए जाएंगे जापान प्रो शो में। और अफरोज भाई की रीसेंट स्टोरी पे भी देखा जाता है कि वो एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसी जगह जहां पर देखकर लग रहा है कि वो जापान के लिए निकल चुके हैं, और वैसे भी इनकी फिजिक जो है वो रेडी है। इन्होंने जस्ट अभी मुंबई प्रो शो की जो है तैयारी करी थी, तो अभी ये कम्पीट करेंगे सीधा जापान प्रो शो में, तो बड़ी बात है। हालांकि अभी तक अफरोज भाई की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है कि वो जापान प्रो शो में कम्पीट करने वाले हैं, बट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो कंपेटिटर लिस्ट आई है वहां पर अफरोज भाई का नाम देखा जाता है। उन्होंने तो वैसे भी कम्पीट करना ही था, उनकी बॉडी वैसे भी रेडी है इस वक्त पे। बाकी देखते हैं कि अफरोज भाई अगर कम्पीट करते हैं जापान प्रो शो में तो वो कैसा परफॉर्म करेंगे। वो सारी रिजल्ट की वीडियो आप लोगों को चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो फिर भाई स्टे ट्यून्ड रहना। और इसी के साथ फाइनली दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ कुछ रिजल्ट्स के बारे में, जो कि मैं लास्ट टाइम नहीं बात कर पाया था ड्यू टू भारत प्रो शो हमारा चल रहा था। लेकिन प्राग प्रो में जो हमारा इंटरनेशनल प्रो शो हुआ था रिसेंटली, भी संडे खत्म हुआ है, उसके अंदर सैमसन दौदा जीत जाते हैं, जो हमारा ओपन बॉडी बिल्डिंग का प्राग प्रो होता है, और उन्होंने हरा दिया माइकल क्रिजो और रूबियल मॉस्केरा को, जो कि नेक्सजिला के नाम से जाने जाते हैं। मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा रूबियल मॉस्केरा की, जो कि एक बहुत ही फ्रीकी काइंड ऑफ बॉडी बिल्डर है। इन सम ऑफ द शॉट्स अगर आप लोग ये वाला कंपैरिजन देखोगे तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि सम ऑफ द शॉट्स, खासकर जो साइड वाले पोजेस थे, वहां पर रूबियल बहुत ही बढ़िया डोमिनेट कर रहे थे। डोमिनेटिंग इन द सेंस वो बहुत ही ज्यादा फ्रीकी नजर आ रहे थे, और काफी थिक मसल्स जो थी उनकी नोटिस हो रही थी। तो यहाँ पे मैं रूबियल की तारीफ करना चाहता हूँ। सैमसन तो ऑब्वियसली वो बहुत ही इंप्रेसिव नजर आ रहे थे, ही वाज लुकिंग कंडीशनड, इट वाज अ पीक्ड पैकेज, और यहीं पर माइकल क्रिजो को वो हरा देते हैं और रूबियल को भी हरा देते हैं। तो ये था रिजल्ट ओपन बॉडी बिल्डिंग का। क्लासिक के अंदर उर्स कैल्सिंस्की जो है वो माइकल डबोल को हरा देते हैं। तो ये था रिएक्शन ही मतलब रिजल्ट था क्लासिक फिजिक का। और उर्स ने अपना दूसरा प्रो शो जीत लिया है आफ्टर दी ओलंपिया। इन्होंने पहले टेक्सास स्टेट प्रो शो जीता था, और पिछले वीकेंड उर्स ने प्राग प्रो भी जीत लिया था। तो ये था दोस्तों कुछ रिजल्ट प्राग प्रो का। और अहमद एशकनानी जो है वो 212 डिवीजन के अंदर जीत जाते हैं, तो मैंने आपको वो भी बता दिया है। और अभी दोस्तों ये वाली वीडियो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हमारी लास्ट अपडेट आती है भुवन चौहान की तरफ से, और वो रिसेंटली आते हैं इंस्टाग्राम लाइव वीडियो पर और कुछ सवालों के जवाब देते हैं आप सभी लोगों के। तो क्या कहते हैं इंडिया की आन बान और शान भुवन चौहान, आप लोग अगली क्लिप्स जो कि मैं हाइलाइट्स लेकर आ चुका हूं आप लोग सुन सकते हो। जब मुझे लगेगा that I'm ready with the feedback that I got, then I'll do a show. Like going to the Olympia and winning a show is not a problem anymore. I can do any show, and I mean I can do any show in any year and qualify. Maybe it'll take me 2 shows, maybe it'll take me 3 shows, but it's not about qualification anymore. I mean Harry Sandu, I'm happy for him. I mean I think his client turned pro. Lafrit came 5th. That's an achievement. So I'm happy for them, man. जितने भी जो लोग बाकी के भी हैं, all these guys, they did great. Actually super happy for Siddhant. He's doing a really good job at coaching. I think he had like the 4 या 5 उसके pro बने, and then I know he was coaching Afroz and Manoj. They did really well. They looked great. Manoj looked great. Afroz looked great. I think that was his best look, and I think Lafpreet looked good too. From what I saw, he looks really good. I don't have anything against these guys. They have issues with me, you know. They want to pull me down. I'm always willing to help, always willing to talk. I always treated them with respect. When I came to India Pro Show, I said hi, I smiled, I shook hands with every single one of them. So they have a problem. I don't. They are the ones jealous ones. I didn't really see how Abhishek Yadav looked. He's not a pro, right? So I was more concerned with my athletes. इस साल में I think 1 या 2 शो बचे हैं. I don't think anybody is doing any show. So, but I'm hoping next year at least 2 और आ जाए. तो ये था दोस्तों भुवन चौहान का रिएक्शन भारत प्रो शो का, और बहुत ही बढ़िया मैसेज उन्होंने दिया है, एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज उन्होंने दिया है। यही उम्मीद करता हूँ कि भुवन चौहान अपने अगले शो के अंदर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेंगे, और देखते हैं भाई। ऑल द बेस्ट टू भुवन चौहान। और बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आप सभी लोगों को मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय।